वो हमेशा बावफा औरत के पीछे भागते हैं। अरे वाह। खूबसूरती, लोग कहते हैं कि मर्द खूबसूरती के पीछे भागता है, ये एक एलिमेंट जरूर है खूबसूरती। जाहिर है खूबसूरत चीजें तो सबको अच्छी लगती हैं, खूबसूरत औरत है जाहिर है अट्रैक्टिव है तो वो आपको खूबसूरत तो लगेगी, लेकिन उससे भी ज्यादा जिसकी जुबान खूबसूरत है, जिसका अंदाज खूबसूरत है, जिसके बोलने के मस्बत जुमले उसके पास मौजूद हैं, जो आपकी इज्जत करती है, मर्द को वो औरत लुभाती है। बेसिकली मर्द उसके पीछे जाता है जो उसकी इज्जत करती है। आप में से, हम में से कितनी बीवियां हैं जो अपने मर्दों की इज्जत करती हैं, अपने शौहरों को इज्जत देती हैं। हम सिर्फ उनसे डिमांडिंग हैं, हमें उनसे डिमांड करनी आती है, लेकिन हमें उन्हें देना नहीं आता कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, जब मैं ये बात करती हूँ ना तो बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे होते हैं मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मैं तो ऐसा नहीं करती हूँ। तो जो नहीं करता उसके लिए बात भी नहीं है, उसके लिए बात नहीं कर रहे होते हम, उसके लिए बात नहीं कर रहे होते, ये जरूरी है। एक मर्द अपने घर की औरत की बात ऐसे नहीं कर सकता, उसके अंदर हिम्मत ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक औरत को देख लें कि वो शौहर ज़रा सा कुछ गलत करेगा, फ़ौरन से कॉल जो है वो चली जाएगी, अब कभी अम्मी को, कभी दोस्त को, कभी रिश्तेदारों को कि जी मेरे शौहर ऐसे करते हैं, वो इस तरह करते हैं। 4 बंदों में बैठ के भी बात करेंगी, ये नहीं करना। आप इस तरीके से अपने शौहर की बेइज्जती 4 बंदों में बैठ के करेंगी, वो मेंटली टॉर्चर में आ जाएगा। और दूसरे मर्दों को मैं ये कहूँगी, शौहरों को ख़ास तौर पर, कि बीवियों को इज़्ज़त उतनी दें जितनी वो डिज़र्व करती हैं। एक औरत की इज़्ज़त इस्लाम ने क्लियर कर दी है, मुकाम क्लियर कर दिया है कि बीवी है तो बीवी को इज़्ज़त मिलनी चाहिए, आपके दरमियान में इज़्ज़त होनी चाहिए। लेकिन जब आप एक्स्ट्रा किसी को फेवर्स देते हैं, बात कर रही है ना, हाँ, कि भाव ना कराएं, ज़्यादा भाव ना कराएं, ज़्यादा अगर आप ओवर हो जाएंगे किसी भी चीज़ में, कोई चीज़ ओवरफ्लो कर जाएगी तो वो फिर बाहर ही गिरेगी। मर्द हजरात जो मेरे भाई हैं उनको भी जो है ना फिज़िकल टॉर्चर दिया जाता है, साइकोलॉजिकल टॉर्चर दिया जाता है, और देने वाला कौन है? उनके घर की औरत। जी हाँ, घर की औरत उनको ऐसा टॉर्चर देती है, मेंटल टॉर्चर, कि वो किसी काम के नहीं रहते, ना बाहर काम करने के, ना पैसे कमाने के, ना अपनी ज़िंदगी चलाने के। यार मर्द की भी तो सेहत है, उसको भी तो दिमाग लगाए, उसने वो दिमाग लगा के तो बाहर कितना पैसा कमा के तो फिर लाके अपने घर वालों को पालना है। बिकॉज़ मर्द जो है उसको अल्लाह ताला ने बनाया, वो गिवर है, ठीक है, प्रोवाइडर है। तो वो प्रोवाइडर जब बाहर सही तरीके से जाएगा, दिमागी हालत ठीक होगी, तो ही तो पैसा कमा के लाएगा, तो ही तो कुछ बनेगा, तो ही तो ख्वाहिशें पूरी करेगा, सबको फीड करेगा। मगर हम अपने घर के मर्द की ख्याल नहीं करते, हम अपनी मर्द की बस बजा के रखते हैं, हर वक्त उसको जहनी इतना टॉर्चर करके रखते हैं। यहाँ तो मैं कहती हूँ फिर भी थोड़ा बहुत कम है, जो मुल्क से बाहर हालात हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब इतनी सी भी चूँ चाँ कोई मसला ख़राब हो जाए और अगर डिवोर्स पे बात आ जाए तो वहाँ पे तो औरतें 2 मिनट में जो सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी, कमाई पूंजी है ना, वो औरत कहती है चलिए आधी आधी कर, तू अपने रास्ते में अपने रास्ते, अपना सारा पैसा बाधा मुझे दे, मैं निकलूँ। हर तरीके से छोटी छोटी बात पे एक कॉल आ जाती है, मियाँ की शिकायत कर दी जाएगी, मियाँ को थाने बंद करवा दिया जाएगा। यहाँ पर हर वक्त शक की सूरत में देखती रहेंगी बीवियाँ, लेट क्यों आए हो, इससे क्यों बात की है। भाई मेरी एक बात सुने छोटी सी, जब हम स्कूल कॉलेजेस में होते हैं, लड़का लड़की को अगर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, साथ पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, मॉडर्न दौर में रहते हैं, काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, बैंकर्स होती हैं, और उसके अलावा कोई और जॉब आप कर रहे हैं, वहाँ पर कोई स्टेट एजेंट्स होते हैं, वहाँ पे लड़के लड़कियाँ साथ जॉब कर रहे हैं। थोड़ा आप तरीके से काम करें, इसमें कोई बुराई तो नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हर औरत बुरी है, हर मर्द बुरा है। तो अगर आप ऐसे काम करें, घर वाले आप पे शक करें, आपकी बीवी आपको बोले कि किसी बैंकर के साथ बैठे क्यों थे, उससे बात क्यों की, इसका फ़ोन क्यों आया, ये सहेली ने क्यों फ़ोन कर दिया, पुरानी कॉलेज की सहेली से क्यों बात कर रहे हो, उसको ब्लॉक करो, ये सब ये प्लीज़ इन चीज़ों से निकल जाए। मैं आपको एक बहुत अच्छी और समझदारी वाली एक मिसाल देती हूँ। औरत के साथ अगर मर्द सिंसियर है तो वो अपनी पसंदीदा औरत के अलावा किसी औरत के पास नहीं जाएगा। मर्द जो होता है ना, उसको एक वक्त में एक ही औरत पसंद आती है, चाहे किसी भी सूरत में हो। अगर उसके दिल को भा गई तो 5-6 क्या 50 औरतें भी खड़ी होंगी ना, उसको नहीं लुभाएगा। ठीक है, हमारे पास बहुत अच्छी पर्सनालिटी हैं, बड़ी वायरल हैं। नबिया अली ख़ान साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद है, बोलती हैं तो मैं कहूँगी हीरे मोती नहीं बरसते फिर वो बरसते हैं, और जो बरसते हैं वो आपको पता है वो गरजते भी हैं। अस्सलाम वालेकुम नबिया, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने कहा जो गरज आपकी है ना, मैं वो नहीं इस्तेमाल कर सकती लफ्ज़, जो पहलू आपका होता है, जिस पहलू से आप देखती हैं। तो मैंने कहा क्यों ना आज डिस्कस करें हम इस टॉपिक को कि मर्द को भी तो जहनी दबाव का शिकार बनाया जाता है, उस बेचारे के साथ क्यों ऐसा होता है। ओवर टू यू।
देखिए, औरत की बात की जाती है, बहुत अच्छा टॉपिक है आपका। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान का वाहिद शो है इस वक्त जिसमें मर्द की बात की जा रही है, जिसमें मर्द के साइकोलॉजिकली जो उसको टॉर्चर मिल रहा है उसके घर से, और वो भी एक औरत की तरफ से, उस पर बात की जा रही है। आपके पाकिस्तान की शायद वाहिद ही ऐसी बंदी हूँ मैं जिसने सबसे पहले जो है वो मर्दों के हकूक़ की बात की है, मर्दों के बारे में बात की है कि मर्द जो घर का सरबराह है, मर्द जो घर का जो है उसको प्रोटेक्टर बनाया गया है, मुहाफ़िज़ बनाया गया है, उसकी इज़्ज़त करना सीखें। देखिए, एक औरत जो है वो हर तरह से अपना घर भी संभाल रही है, बच्चे भी संभाल रही है, ससुराल भी संभाल रही है, लेकिन शौहर नहीं संभल रहा। शौहर क्यों नहीं संभल रहा? क्योंकि आपने सारी की सारी जिम्मेदारी शौहर के कंधों पर डाल दी है कि उसी ने कमा के लाना है, उसी ने आपका ख्याल रखना है, उसी ने बच्चों का ख्याल रखना है, उसी ने जो है वो आपकी तमाम तर ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करनी है, और फिर उसी ने आपसे मोहब्बत भी करनी है। अब ये कहाँ लिखा है कि उसी ने आपसे मोहब्बत करनी है? मोहब्बत का तकाजा ये है कि जब जिसके दिल में मोहब्बत है, जिसके लिए भी, चाहे वो औरत है या मर्द है, इस पे कोई जो है वो कहीं कोई क्राइटेरिया सेट नहीं हुआ कि औरत अगर मोहब्बत करना चाहती है तो वो मर्द से मोहब्बत नहीं कर सकती। मैं कहती हूँ कि जो औरतें मर्दों से मोहब्बत करती हैं ना, वो मर्द खुशकिस्मत हैं, और जो मर्द किसी औरत से मोहब्बत करता है, क्योंकि मर्द, जैसे आपने बताया कि एक वक्त में एक ही औरत के साथ मोहब्बत करता है, ये बड़ी हकीकी बात है। अगर मर्द जो है वो अपनी पसंदीदा औरत के साथ रहता है तो उसे किसी और औरत को देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो तारीफ़ कर सकता है, वो टीज़ कर सकता है उसको जिससे वो मोहब्बत करता है, लेकिन वो किसी और औरत से उसी वक्त में मोहब्बत नहीं कर सकता। अच्छा, क्या ये बात सच है कि औरत जो है वो एक वक्त में और भी लोगों से मोहब्बत कर सकती है साथ, या पसंद आ सकते हैं उसको, मगर मर्द एक वक्त में अपनी एक ही पसंदीदा औरत को ही प्यार करता है, उसी से मोहब्बत करता है, जो कि सच्ची मोहब्बत करता है? और मैं आपको ख़ास तौर पे मशरकी मर्दों के बारे में बताऊं कि हमारे पाकिस्तान के जो मर्द हैं उनकी साइकी क्या है। वो हमेशा बावफा औरत के पीछे भागते हैं। अरे वाह। खूबसूरती, लोग कहते हैं कि मर्द खूबसूरती के पीछे भागता है, ये एक एलिमेंट ज़रूर है खूबसूरती। जाहिर है खूबसूरत चीज़ें तो सबको अच्छी लगती हैं, खूबसूरत औरत है, जाहिर है अट्रैक्टिव है तो वो आपको खूबसूरत तो लगेगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा जिसकी ज़ुबान खूबसूरत है, जिसका अंदाज़ खूबसूरत है, जिसके बोलने के मस्बत जुमले उसके पास मौजूद हैं, जो आपकी इज्जत करती है, मर्द को वो औरत लुभाती है। बेसिकली मर्द उसके पीछे जाता है जो उसकी इज्जत करती है। आप में से, हम में से कितनी बीवियां हैं जो अपने मर्दों की इज्जत करती हैं, अपने शौहरों को इज्जत देती हैं? हम सिर्फ उनसे डिमांडिंग है, हमें उनसे डिमांड करनी आती है, लेकिन हमें उन्हें देना नहीं आता कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, जब मैं ये बात करती हूँ ना तो बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे होते हैं, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मैं तो ऐसा नहीं करती हूँ। तो जो नहीं करता उसके लिए बात भी नहीं है, उसके लिए बात नहीं कर रहे होते हम, उसके लिए बात नहीं कर रहे होते, ये ज़रूरी है। तो यहाँ पर समझना है कि जो आप मर्द को मेंटल टॉर्चर दे रहे हैं, एक मर्द है जिसने घर को देखना है, अपनी माँ को भी देखना है, अपने बहन भाइयों को भी देखना है, आपको भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, फिर जिस ऑफिस में वो काम करता है वहाँ के मामलात भी देखने हैं। अच्छा, एक कॉल भी शामिल करते हैं, शेखुपुरा से मोहम्मद अख्तर है, ताकि आप लोगों को भी जवाब दे सकें। जी अख्तर भाई, क्या हाल है? हाँ जी, ठीक ठाक हूँ माशाल्लाह, बेहतरीन है जी, आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। शुक्रिया। तो मैंने ये पूछना था कि ये जो अपना ये औरत बदतमीजी कोई करती है तो उसके बारे में मुझे बताएं, वो नफ्सियाती मरीज ही है? नहीं तो रिश्ता क्या है? रिश्ता क्या है? औरत बदतमीजी करती है, किस रिश्ते से कर रही है? बहन के रिश्ते से कर रही है, या फिर कोई दोस्त है जो कर रही है, या बीवी के रिश्ते से कर रही है? बीवी बहुत बदतमीजी करती है। बच्चे हैं? हाँ जी माशाल्लाह, बच्चे नहीं हैं, इसी वजह से वो चिड़चिड़ी सी रहती है। अच्छा, वजह खुद बता रहे ये कितना मासूम नहीं है, शिकायत भी कर रहा है तो कह रहे बच्चे नहीं है ना इसलिए वो चिड़चिड़ी सी रहती है। यार वेरी नाइस, आई लव दिस कॉलर। कौन है भाई आप? शेखुपुरा से। आप तो बहुत ही अच्छे। आपका जवाब जो है ना नबिया अच्छा देंगे, मगर मुझे ना ये हिसाब लगाया मैंने अभी कि शादी के बाद मर्द सारे वैसे ही शरीफ हो जाते हैं। बेसिकली ख्वाहिशात कहाँ से जन्म ले रही हैं एक औरत की, कि जब वो अपनी दूसरी सहेली को जो है वो देख रही है कि उसका शौहर बहुत अमीर है और वो उसकी सारी जो है वो ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर रहा है, और उसका शौहर नहीं कर पा रहा, अगर उसकी जो है वो इतनी जॉब नहीं है या इतना उसके पास पैसा नहीं है, तो उसको इस बात पे बार बार मेंटली टॉर्चर मिलता रहेगा। दूसरी ख़ास बात, उसे टाइम ना होने की वजह से, या वो टाइम ना देने की वजह से मेंटली टॉर्चर का शिकार होता रहेगा, कि अगर वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी है तो उसको ताने सुनने पड़ेंगे औरत की तरफ से कि तुम मुझे वक्त नहीं देते, मैं जब से तुम्हारे घर में आई हूँ मुझे एक दिन सुकून का नहीं मिला। अच्छा, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ख़वातीन ऐसे जुमले बोलती हैं, अब गुस्से में बोलती हैं या जहरियत में बोलती हैं या फ़ौरन से बोल जाती हैं। क्या बात है, इसकी जो है वो ये एक साइकी इन प्रोसेस है, इस पर मेरी रिसर्च जारी है कि ऐसे क्यों बोलती हैं।
बहरहाल मुझे लगता है कि उन्हें मान बहुत होता है इसलिए बोल देती हैं। लेकिन जो मर्द आपकी बातों की वजह से बेसिकली बिहेवियर है, आपका अच्छा या बुरा रवैया दूसरे शख्स की मेंटल हेल्थ पे बहुत गहरे असरात मुरतब करता है। और वो ख़वातीन जो अपने शौहरों की बहुत लाडलियाँ होती हैं या शुरू में शादी के कुछ दिनों में जो है वो उनको बहुत इज़्ज़त मिली होती है, बहुत प्यार मिला होता है, वो अपने शौहर के साथ इतने कंफर्ट जोन में आ जाती हैं कि फिर वो इज़्ज़त वाला जो एलिमेंट होता है ना वो ख़त्म होता जाता है। और एक इंसान दूसरे को जो है वो अपनी जागीर समझ के उस पर जो है वो तनकीदी वार भी चल रहे होते हैं, उस पर जो है वो सारी मेंटली उसको टॉर्चर भी चल रहा होता है। ये वजूहात होती हैं जिसकी बिना पर एक मर्द जो है ना वो घर से उकताना शुरू कर देता है। देखिए हर वक्त की चिक चिक जो है ना वो मर्द बर्दाश्त नहीं करता। मर्द को वो औरत पसंद है जो मुस्कुराती है, जो हंस के उसका इस्तकबाल करती है, जो उसके लिए अच्छा खाना पका रही है, उसके लिए उसका ध्यान कर रही है, उसके लिए हर चीज़ प्रोवाइड कर रही है। जो औरत नहीं कर रही, मर्द उससे सेटिस्फाइड नहीं है। अब जो औरतें कर रही हैं अगर फिर भी मर्द उनसे सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर ये मर्दों की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। फिर ये उनको देखना होगा कि उनमें कौन सी ऐसी इलनेस है जिसकी वजह से वो एक अच्छी खासी औरत के भी करने के बावजूद भी उसके नहीं बन पा रहे। लेकिन मर्द जो है ना, अब आप देखें अभी एक कॉलर थे जब ब्रेक पे पहले तो उन्होंने कितने उससे कहा कि वो शायद अकेली रहती है या बच्चा नहीं है तो ज़्यादा जो है वो घबराहट में जो है वो मेरे से लड़ती है या बदतमीज़ी करती है। अब आप ये देखें कि एक मर्द अपने घर की औरत की बात ऐसे नहीं कर सकता, उसके अंदर हिम्मत ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक औरत को देख लें कि वो शौहर ज़रा सा कुछ गलत करेगा, फ़ौरन से कॉल जो है वो चली जाएगी, अब कभी अम्मी को, कभी दोस्त को, कभी रिश्तेदारों को कि जी मेरे शौहर ऐसे करते हैं, वो इस तरह करते हैं। 4 बंदों में बैठ के भी बात करेंगी। ये नहीं करना। आप इस तरीके से अपने शौहर की बेइज्जती 4 बंदों में बैठ के करेंगी, वो मेंटली टॉर्चर में आ जाएगा। और दूसरे मर्दों को मैं ये कहूँगी, शौहरों को ख़ास तौर पर, कि बीवियों को इज़्ज़त उतनी दें जितनी वो डिज़र्व करती हैं। एक औरत की इज़्ज़त इस्लाम ने क्लियर कर दी है, मुकाम क्लियर कर दिया है कि बीवी है तो बीवी को इज़्ज़त मिलनी चाहिए, आपके दरमियान में इज़्ज़त होनी चाहिए। लेकिन जब आप एक्स्ट्रा किसी को फेवर्स देते हैं, कह रही है ना, हाँ, कि भाव ना कराएं, ज़्यादा भाव ना कराएं, ज़्यादा अगर आप ओवर हो जाएंगे किसी भी चीज़ में, कोई चीज़ ओवरफ्लो कर जाएगी तो वो फिर बाहर ही गिरेगी।